हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे। अभी हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इस चैप्टर में अवतल दर्पण में F बराबर R/2 F बराबर R/2 ये सिद्ध कर चुके हैं। ये आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर हम फिर से एक बार इसको क्या करेंगे, अवतल दर्पण में इसे एक बार रिवाइज करेंगे और उत्तल दर्पण में हम इसे सिद्ध करेंगे। तो फिलहाल ये जो टॉपिक है इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है ए बराबर R/2 को सिद्ध करना है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसे बता कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। R/2 का मतलब है कि ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी। हालांकि इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे और R/2। जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो R में अगर 1 से मल्टीप्लाई किए तो R रह जाएगा और 2 में F से करेंगे तो 2F हो जाएगा। तो ये हमारा एक दूसरा रिलेशन आता है। एक तो हमारा है कि F बराबर R/2 और दूसरा है कि R बराबर 2F। तो एक तो है कि फोकस दूरी के टर्म्स में और दूसरा हमारा R के टर्म्स में। तो R के टर्म्स में देखेंगे तो 2F हो जाता है और F में तो R/2। तो इसे हम क्या करेंगे, अब अवतल दर्पण में तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी डाला गया है। अभी हम आप क्या करेंगे, सीधे रिवाइज करेंगे और उत्तल दर्पण में जैसे हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो है इस तरीके से क्या करना है, एक इमेज ड्रॉ करना है, जिसमें क्या है कि एक एम डैश अवतल दर्पण, यहाँ पे चूंकि एम डैश यहाँ पे आप कुछ ही मान सकते हैं। ये जो दर्पण दिया गया है, ये जो दर्पण है इसे यहाँ पे एम और एम डैश माना गया। आप कुछ भी दर्पण का नाम दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ध्रुव पी होता है और वक्रता केंद्र क्या है, सी है। वक्रता केंद्र सी है। फिर क्या करना है, ए बी एक यहाँ पे आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समांतर तथा निकट है। तो ये हमारा क्या है, दर्पण का प्रधान अक्ष है। इसके समांतर हमारा क्या है, एक आपतित किरण लेना है, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ए बी दिया गया है, तो ये भी क्या है, एक आपतित किरण है। कंडीशन ये है कि ये प्रधान अक्ष के समांतर होनी चाहिए और निकट होनी चाहिए। परावर्तन के बाद ये जो है मुख्य फोकस से होके गुजरता है। तो यही बात लिखा गया है कि परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस एफ से होके ये गुजरता है। साथ ही सी से बी को मिला दिया जो अभिलंब है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ सी से इस बी को मिला दिया गया जो अभिलंब है। अभिलंब इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ जो कोण एबीसी बन रहा है, कौन कौन, ये वाला ए बी और सी, ये जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या है, आपतन कोण है। ये क्या हमारा आपतन कोण है, जिसे हम एंगल आई बोले। सी बी एफ यानी ये देख रहे हैं आप, सी सी बी और एफ ये वाले, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, ये हमारा क्या है, आर है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसके आपतन कोण कहते हैं। फिर ये हमारा अभिलंब है और ये हमारा परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो CVF क्या हमारा परावर्तन कोण है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि फोकस दूरी PF बराबर F। देखिए यहाँ से और यहाँ तक की ये जो P और F के बीच की ये जो दूरी है इसे हम क्या माने, इसे हम स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी कहेंगे। और PC यानी कि ये C और यहाँ P, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम क्या मान लिए, इसे हम कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या माने। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या है, PC है, फोकस दूरी F है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध हमें यही तो करना है कि स्मॉल f बराबर R/2, हमें ये सिद्ध करना है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि पहले हमको क्या करना है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है,
एंगल आई और एंगल आर ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एंगल हम बोल सकते हैं ए बी सी, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा एंगल सी बी एफ, इसके बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों के दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो ए बी सी और सी बी एफ दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि ए बी जो है पैरेलल है सीपी के, यानी कि ये जो ए बी हमारा आपतित किरण है ये वाला, और ये सीपी जो प्रधान अक्ष है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और सीबी जो है उससे मिलता है। तो इसमें आप पढ़े होंगे एक चीज एकांतर कोण। एकांतर कोण का क्या कंडीशन है कि जब भी दो समांतर अगर रेखाएं होती है, तो इसे अगर कोई तीसरी रेखा काटती है, तो जो अंततः जो ये कोण होता है, ये साइड वाला एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों बराबर होता है, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये मान लीजिए कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर जो एंगल 2 होता है, ये हमारा एकांतर कोण होता है। तो ये जो एंगल आई है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर हैं और ये तीसरी रेखा से प्रतिच्छेद कर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये वाला क्या है हमारा एंगल ए बी सी, और ये जो हमारा बना हुआ है बी सी एफ, ये वाला एंगल बी सी एफ, ये बी सी एफ, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एकांतर कोण होने के कारण। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि एंगल सी बी ए बराबर बी सी एफ। देखिए एबीसी जो है वो सीबीएफ के बराबर है और एबीसी जो है वो बीसीएफ के बराबर है, यानी एबीसी दोनों के बराबर। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों क्या आपस में बराबर है। कहने का क्या मतलब है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, और एंगल आई जो है इस एंगल, ये एबीसी जो है वो बीसीएफ के बराबर। इसका मतलब कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल आर और एंगल ये जो आई बना था, ये दोनों के दोनों बराबर है। तो यहीं पे लिखा गया कि एंगल सीबीएफ बराबर एंगल बीसीएफ। अब देखिए देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो जब दो कोण बराबर होती है तो आप ये जानते हैं कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और दोनों भुजा को आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इससे एक त्रिभुज बन रहा है, और ये एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसका दो कोण बराबर है। तो दो कोण बराबर, तो दोनों कोण के आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो हमारा बी सी एफ, ये क्या है, बी सी एफ हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी दो भुजा बराबर है। कौन कौन, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि इसका जो बी एफ का लंबाई होगा वही क्या होगा, सी एफ या एफ सी का लंबाई होगा, अतः जो बी एफ है वो एफ सी के बराबर होगा। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक हम पता चला कि ये जो बी एफ है, ये जो बी एफ है ये सी एफ के बराबर है, यानी ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है अभी तक ही। अब क्या मानना है, अब हमें मानना है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यानी ये जो दर्पण की चौड़ाई है ये क्या है, बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा होगा तो ये जो बिंदु बी है वो मान लेंगे हम कि यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे अगर ये इस तरह करके करते 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 अगर ये यहाँ तक, अगर ये बी यहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पी एफ का जो दूरी है वही क्या होता है, एफ से जो पी का दूरी है वही एफ से बी का दूरी होता है, यानी पी एफ बराबर क्या होता है, बी एफ होता। इसीलिए जब ये बिंदु जो बी है, बिंदु बी जो है वो क्या है, पी के बहुत निकट है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी एफ होगा वही क्या होगा, पी एफ होगा। ये हमारा समीकरण 3 था और ये हमारा समीकरण 4 है। तो बी ए बराबर एफ सी है, बी ए बराबर पी एफ भी है, यानी कि बी एफ के बराबर, यानी ये जो डिस्टेंस है बी एफ के बराबर हम एफ सी माने थे और बी एफ के बराबर पी एफ है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा क्या है, यानी सी एफ और पी एफ जो क्या है, बराबर है। क्या है, सी एफ और पी एफ बराबर है। इसका अब ये दोनों दूरी बराबर, इसका मतलब ये जो एफ है ये दोनों का क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि बीच में है, बीच में। इसका मतलब इस पूरे पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ इस दूरी को हम लिख सकते हैं
पीएफ जो है इसको हम लिख सकते हैं पीएफ बराबर जो है ये पीसी का आधा है, तो पीसी का आधा है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है पीएफ बराबर पीसी बाई 2। और पीएफ को हम क्या माने थे, पीएफ और पीसी को आप ध्यान देंगे तो पीएफ को हम माने थे आर, पीएफ को हम एफ माने थे और पीसी को आर माने थे। तो बस हमें क्या करना, यहाँ पे हमें पीएफ के जगह एफ रख देना है और पीसी के जगह आर रख देना है, तो एफ बराबर आर बाई 2 हमें यही तो सिद्ध करना था। या इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर बराबर 2f हो जाता है। इसका मतलब ये जो है हमारे एफ बराबर आर बाई 2 जो माने थे वो हमारा प्रूफ हो गया है। तो अब था अवतरण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम बस एक रिवाइज किए हैं, तो अब इसे थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण में इसे सिद्ध करना है। इनकन्वेक्स में क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ भी वही सिद्ध करना है, स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण की यहाँ रचना करेंगे। ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण है तो इसको हम, परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा होता है, तो ये एक हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। इसका हम क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष हम लेंगे, तो इस तरह से हमारा क्या है, प्रधान अक्ष हो गया, जिसका ध्रुव जो इस दर्पण का P है। और आप जानते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल दर्पण होता है, इसका फोकस पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी क्या होता है, पीछे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। फिर क्या करना है, इस प्रधान अक्ष के समांतर हमें क्या करना है, एक आपतित किरण लेना है। तो ये एक आपतित किरण क्या ले लिए, ये आपतित किरण हम एक ए बी आपतित किरण ले लिए, तो ये एक ए बी हमारा क्या है, आपतित किरण है। जैसे ही ये दर्पण पे पड़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार से जो है क्या है, परावर्तित हो जाएगा। दर्पण से पड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो परावर्तित किरण है वो कहीं ना कहीं इस एप से होते हुए जा रही है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, आप इस दोनों के बीच में आपको क्या लेना है, आपको एक अभिलंब लेना है, आपको एक अभिलंब लेना है, एक अभिलंब। तो अभिलंब जो है, ये अभिलंब लेना है। और ये अभिलंब जो है ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से, वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। अच्छा, जो हमारा ये परावर्तित किरण है इसका कुछ नाम देते हैं। तो परावर्तित किरण का हम नाम देते हैं, जो परावर्तित किरण है ये बी और ये हमारा हो गया डी, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि बी डी हमारा हो गया परावर्तित किरण, यहाँ पे हमारा बी है तो बी डी हो गया परावर्तित, ए बी हमारा आपतित किरण और बी डी हो गया हमारा परावर्तित किरण। और ये हमारा लंब है, इससे हम नाम देते हैं नॉर्मल एन। ठीक है, अच्छा इस दर्पण का नाम हम फिर से देते हैं एम और एम डैश, ये हमारा क्या हो गया, एक अवतल उत्तल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं फिर स्मॉल एफ का। तो आप जानते हैं कि जो पी और एफ इसकी जो दूरी होता है, यानी हम यहाँ से पी से लेके इस एफ तक की बात कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें स्मॉल एफ कहते हैं। और पी से ये सी तक की जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कैपिटल आर कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। और फिर आप जानते हैं कि ये हमारा आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपको इस तरह से रचना कर लेना है। फिर आपको इसे क्या करना है, शब्दों में लिखना है कि माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, तो ये हमारा एम और एम डैश क्या हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया, जिसका ध्रुव जो है P तथा वक्रता केंद्र C है। तो ध्रुव इसका ये P हो गया और वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पे C है। AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष OPC के समांतर निकट है। तो ये जो AB हमारा है वो क्या है, ये हमारा एक प्रधान अक्ष है OPC, यह प्रधान अक्ष है और इसके समांतर है। समांतर होने के साथ साथ क्या है कि ये OPC के निकट भी है, प्रधान अक्ष के निकट भी है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से आती प्रतीत होती है। जैसे ये
किरण है, जो आपकी किरण है, वो परावर्तित कुछ इस प्रकार से हो जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये एफ से होते हुए आप आती हुई प्रतीत होती है। फिर अब क्या करना है आपको, सी से बी को मिलाते हुए एन तक बढ़े जो अभिलंब है। ये जो हमारा विलंब है, यहाँ पे हमारा जो सी है, सी से हम बी को मिलाएं और ये एन तक बढ़ाएं, यानी कि जो हमारा अभिलंब है, ये जो सी है हमारा वक्रता केंद्र, इसे ये एक जो लाइन खींचे जो कहाँ तक बढ़ाएं हम, एन तक बढ़ाएं, जो कि हमारा क्या है, अभिलंब का काम करता है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है एंगल ए बी और एन, इसके बीच में ये जो कोण बना हमारा, ये क्या है, ये हमारा आपतन कोण है ए बी एन। परावर्तन कोण की बात करें तो ये हमारा डी बी और एन, ठीक है, डी बी और एन, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला कोण, तो ये हमारा क्या आर है, डी बी क्या परावर्तन कोण है। फोकस दूरी बता दी कि पी से एफ तक की दूरी जो है वो हमारा क्या है, फोकस दूरी स्मॉल एफ है, और वक्रता त्रिज्या पी से लेकर सी तक की जो दूरी है वो हम उसको कैपिटल आर मान ली। हमें सीधे यहाँ भी क्या करना है, स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। अब देखिए परावर्तन के नियम से, परमाणु में क्या परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का क्या था हमारा ए बी एन, और परावर्तन कोण क्या था डी बी एन। तो ए बी एन और डी बी एन क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। कैसे होगा, तो ये होगा हमारा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा डी बी एन है, डी बी एन, डी बी एन, यानी जो हमारा ये परावर्तन कोण वाला जो डी बी एन, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा एफ बी सी, एफ बी सी, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एफ बी सी का, ये जो डी बी एन है ये एफ बी सी के बराबर होगा, यानी ये जो है बराबर होगा। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। आप जानते हैं कि जब भी मतलब कोई दो समांतर अगर रेखा होता है और ये काटता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो बराबर होता है तो इसे कौन सा कोण कहते हैं, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता था। यहाँ पे आप कुछ ऐसा दिख रहे हैं कि ये जो हमारा कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से, तो ये जो है दोनों का शीर्ष वाला जो कोण है ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर वन एन, वैल्यू दोनों का बराबर होगा। डी बी एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ बी सी हो जाएगा। किस कोण के कारण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। फिर दूसरा क्या है कि ए बी पैरेलल है पीसी के, यानी कि ए बी जो है हमारा, ए बी आपतित किरण है वो पीसी, यानी कि जो हमारा प्रधान अक्ष है इसके समांतर है, और जो हमारा सी से बी तक मिलता है। इसका कारण, इसका मतलब क्या है कि जो एबीएन है वो एफसीबी के बराबर है, जो एबीएन है वो एफसीबी के बराबर है। किसके कारण है, ये संगत कोण होने के कारण है। ये क्या है, यहाँ पे जो एबीएन है वो एफसीबी के बराबर है, किसके लिए, किस कारण से, तो एक होता है संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है, इसे देखिए, जैसे देखिए ये अगर कोई दो हमारा समांतर रेखा तीसरा काटता है, तो ये जितना होगा एंगल उतना ही ये होगा। तो ये दोनों क्या है, संगत कोण कहलाता है। तो ये दोनों को दोनों बराबर होता है। फिर कह सकते हैं जितना ये होता है उतना ही ये वाला होता है। यानी अगर इसे हम एक दे, दो दे, तो ये एंगल एक और एंगल दो जो है ये बराबर है। और इसे तीन और चार दे तो एंगल तीन और एंगल चार जो है ये दोनों बराबर किससे होता है, संगत कोण से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल ए बी एन और एफ सी बी, ए बी एन की बात करते हो तो हम ए बी एन इसकी बात कर रहे हैं, और एफ सी बी की बात करते एफ सी बी इसकी बात कर, इस एंगल के बात कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि इधर भी इस तरह से है और यहाँ भी इस तरह, यानी कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे तो ऐसा है, कुछ इस तरह का ही कंडीशन बन रहा है, कुछ यहाँ इस तरह का ही कंडीशन बन रहा है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये हमारा जो, ये क्या है हमारा जो अभिलंब वाला रेखा है, और ये हमारा क्या है,
ये हमारा प्रधान अक्ष है और ये हमारा आपतित किरण है। तो ये जो एंगल है वही तो हमारा यही होगा। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए बी एन में, वही तो हमारा बनेगा एफ सी बी में। तो ये वाला हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि एंगल ए बी एन बराबर क्या है, एंगल एफ सी बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह का समीकरण एक और ये दो था और ये हमारा समीकरण तीन था। इस तीनों से क्या पता चलता है कि ये कोण और ये कोण, पहले देख रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये जो परावर्तन कोण था वो किसके बराबर था, तो ये हमारा बराबर था एफ बी सी का। और फिर जो एंगल आई था वो हमारा किसके बराबर था, एफ सी और बी का, एफ सी बी, यानी कह सकते ये दोनों के दोनों कोण क्या था, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसके आमने सामने की भुजाई बराबर होगा और यहाँ पे क्या बना, एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक हमारा एफ सी बी या एफ बी सी क्या है, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। तो ये क्या है, बी सी एफ या एफ सी बी कह सकते हैं या बी सी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों कोण अगर बराबर है, जिसका दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजा यानी दो भुजा बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि दो भुजा बराबर है तो कौन कौन भुजा बराबर है, तो हमारा ये सी एफ और बी एफ, ये सी एफ और बी एफ दोनों क्या है, ये हमारा भुजा बराबर है। फिर उसी तरह मानेंगे कि बिंदु बी जो है पी के बहुत निकट है, तो दोनों है तो दोनों के दोनों क्या होगा, बी एफ बराबर पी एफ होगा। ये जो हमारा ये बी एफ और ये हमारा जो है पी एफ, ये बी एफ और ये पी एफ, ये दोनों क्या है, ये दोनों एकदम बराबर होगा। बराबर होगा तो ये एफ सी के बराबर होगा। तो फिर पी एफ क्या होगा, एफ सी के बराबर होगा। फिर मानेंगे कि एफ जो है पी सी का मध्य बिंदु होगा, यानी जो ये एफ है, ये दूरी और ये दूरी, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। ठीक है, पहले देखिए ये जो है बी जो है एफ के जैसे हम इधर आते जाएंगे आते जाते हैं, तो ये बी यहाँ अगर कुछ होगा तो ये जितना पी एफ होगा उतना ही क्या होगा, बी एफ होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। और ये दोनों तो हम जानते हैं कि पहले जब ये और ये बराबर है, इसका मतलब जब इससे ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी पी एफ एफ सी के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर तो एफ क्या होगा, एकदम बीचों बीच होगा, तो एफ क्या होगा, पी सी का आधा होगा, यही बात है, यानी पीसी का मध्य बिंदु है। तो जो बिंदु हमारा एफ है वो क्या है, पीसी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है, पी ए बराबर एफ सी है, तो एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी को हम लिख सकते हैं कि एफ सी जो है क्या है, वो पीसी का आधा है। और पीसी को हम क्या माने थे, एफ सी चाहे सी एफ को हम क्या माने थे, एफ सी और सी एफ को, ये जो पी एफ है वो सी एफ को बराबर, तो पी एफ हम स्मॉल एफ था तो ये भी क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। तो एफ सी को हम क्या मान सकते हैं, स्मॉल एफ मान सकते हैं, और पीसी को तो कैपिटल आर माने थे 2। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल ये जो हमारा उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 को सिद्ध कर सकते हैं। इसे ही थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2f सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना यहाँ पे होता है। तो ये बराबर आर बाई 2 कहे या आर बराबर 2f कहे, अवतल में कहे या उत्तल में कहे, आप आसानी से इसे सिद्ध कर पाएंगे। देखिए अप्रोच